मुकम्मल किया। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम पीपीपी ने लिया 2008 में $10 अरब का और उसको भी नामुकम्मल किया। फिर उसके बाद दूसरा बड़ा IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख में लिया PMLN ने 2013 में $6.5 अरब का। PTI जब 2018 में आई तो हमें ताने दिए गए कि इन्होंने पहले दिन से IMF का प्रोग्राम क्यों नहीं लिया। इमरान खान ने उस वक्त 10 महीने नेगोशिएट करके आलमी दुनिया से $10 अरब लेकर आए, चीन से, सऊदी अरब से, UAE से। उसके बाद IMF की कंडीशन को नरम कराया और फिर जाके IMF का प्रोग्राम लिया। इमरान खान का प्रोग्राम भी $6.5 अरब का था और उसमें से इमरान खान ने आधी रकम भी नहीं ली। ये 2008 से 2020 तक वाहिद हुकूमत थी जिसने सिर्फ $3 अरब IMF से कर्ज लिया। PMLN ने $6.5 अरब, PPP ने $7.5 अरब उठाए। उसके बाद आपके सामने आपको याद होगा कि 5 फरवरी 2022 को IMF ने PTI को $1.25 अरब की किस्त दी थी और ठीक उसके 1 महीने बाद नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट आ गई। हमें ये बोला गया कि हमने पेट्रोल की कीमत और बिजली की कीमत कम करके प्रोग्राम को सबूताज किया। कैसे मुमकिन हो सकता है कि 1 महीने पहले $1.25 अरब मिल रहे हैं और 1 महीने बाद सबूताज हो गया। उसके सबूत 3 से 4 दफा IMF के रिपोर्ट्स रिव्यू आ चुके हैं। किसी एक रिव्यू में एक लाइन बता दें कि IMF प्रोग्राम IMF ने सस्पेंड किया हो, ये झूठ बोलते रहे। फिर PMLN आई। PMLN ने पहले 4 महीने लगाए मिफ्ता इस्माइल ने प्रोग्राम को रिवाइव करने में, 3 दफा मिस कमिटमेंट किया। उसके बाद अगस्त 2022 को जो है प्रोग्राम वापस स्टार्ट हुआ और फौरन आते ही इसहाक डार ने मुकम्मल नहीं कर सके 10 महीने। और इसहाक डार के अल्फाज आपको याद होंगे, आई डोंट केयर। उसके बाद उन्होंने 2 ऐसे काम किए जिसपे IMF ने तरदीद की। पाकिस्तान की तारीख में कभी तरदीद नहीं करता IMF। एक, उन्होंने सेनेट पे खड़े होकर बोला कि IMF मुझे इसलिए प्रोग्राम नहीं दे रहा कि IMF जो है पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पे कॉम्प्रोमाइज करवाना चाहता है। IMF ने लेटर लिखा, तरदीद की। फिर उसके बाद 2 सूबों में इलेक्शन नहीं हो रहे थे तो फिर इन्होंने कहा कि ECP, हम इसलिए ECP को फंड जारी नहीं कर रहे क्योंकि बजट डेफिसिट आउट हो जाएगा। IMF ने मना किया। IMF ने फिर आके बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। फाइनली जब ये फेल हो गए तो ये मैं आपको लेके जा रहा हूँ जून 2023। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये आज की जो अभी डॉक्टर साहब बात करेंगे, सॉरी बैरिस्टर साहब बात करेंगे और उमर साहब बात करेंगे, आपकी नॉलेज में होनी चाहिए बात। IMF ने हमसे राब्ता किया, मैं सऊदी अरब हज पे था, हमसे राब्ता किया। उस वक्त ना हम कौमी असेंबली में थे ना सूबाई असेंबली में थे। पाकिस्तान की तारीख, मैं भी 20 साल से मईशत को कवर करता हूँ, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा IMF ने बोला कि हम आप लोगों से मिलना चाहते हैं। हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह रहे हैं कि इमरान खान और PTI से कंसेंट लो। अगर पाकिस्तान को 9 माह का प्रोग्राम देना है तो इमरान खान की कंसेंट होगी तो प्रोग्राम दिया जाएगा। जमान पाक में मीटिंग हुई जिसमें उमर भाई भी थे, शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे और शौकत तरीन साहब भी थे। 1.25 घंटे की मीटिंग में IMF से पूछा कि आप ये प्रोग्राम क्यों देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अगर हमने इस वक्त प्रोग्राम नहीं दिया तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। तो खान साहब ने कहा तो दे दें। उन्होंने कहा हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की गाइडलाइंस है कि PTI की कंसेंट लें, अगर PTI की कंसेंट नहीं होगी तो ये प्रोग्राम नहीं होगा। उस वक्त खान साहब पॉलिटिकली 200 मुकदमे हो चुके थे, बहुत चीजें हो चुकी थी, उन्होंने उसको साइड पे रखा, प्रोग्राम की कंसेंट दी। खान साहब ने पूछा कि ये प्रोग्राम है क्या। उन्होंने कहा 9 महीने का प्रोग्राम है 3 हिस्सों में। पहला हिस्सा PDM, दूसरा हिस्सा केयर टेकर, तीसरा हिस्सा नई गवर्नमेंट जब केयर टेकर आएगी, सॉरी नई गवर्नमेंट आएगी उसको हम किस देंगे। खान साहब ने उस पर जवाब में बोला कि क्या गारंटी है कि इलेक्शन हो जाएंगे। उस वक्त नवंबर में इलेक्शन होने थे। IMF ने कहा कि नवंबर में हमें हुकूमत ने कहा कि इलेक्शन होंगे। IMF खान साहब ने कहा कि कैन यू गारंटी फ्री फेयर एंड टाइमली इलेक्शन। तो उन्होंने कहा ऑब्वियसली ये जो आखिरी पार्ट है, जो तीसरा जिसमें हमने आखिरी किस्त जारी करनी है, वो नई हुकूमत को उसी वक्त मिलेगी जब नई हुकूमत बनेगी। यहाँ बात खत्म नहीं होती। नवंबर में पहला रिव्यू होता है इस प्रोग्राम का। पहला रिव्यू होता है IMF पाकिस्तान आती है 2 नवंबर को। 4 या 5 नवंबर को, ये शायद आप लोगों के लिए आज पहली दफा बात में मैं कर रहा हूँ, 4 या 5 नवंबर को IMF ने फिर PTI से राब्ता किया और बोला कि IMF के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है आप लोगों से मिलने की। मैंने जो है पैगाम भिजवाया कि जी उस वक्त तो इमरान खान साहब जेल में नहीं थे, अब वो जेल में है और बाकी लीडरशिप हाइडिंग में, मुमकिन नहीं हो सकता। उन्होंने 15 नवंबर को रिव्यू मुकम्मल किया जिसकी किस्त 7 दिसंबर को जारी होनी थी, वो जारी नहीं हुई।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा जब तक पीटीआई की लीडरशिप से नहीं मिलेंगे उस वक्त तक ये आगे केस नहीं चलेगी। फिर हमारे बैरिस्टर साहब उनसे एक इनफॉर्मली मिले और ये भी शायद मीडिया में डिस्क्लोज हुई होगी बात। उसके बाद 11 जनवरी को केस जारी हुई। अगर ये पीटीआई जून में ताउन ना करता उस वक्त इमरान खान साहब और दिसंबर में ये ना मिलते तो ये प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं मिलती। अब रहा आखिरी हिस्सा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सारे लेटर की बुनियाद है कि उन्होंने ये कहा था कि जब मैंडेटेड गवर्नमेंट आएगी तो उसको जो है हम अलाउ करेंगे, उसके साथ हम नेगोशिएट करेंगे। अब हमें यहाँ लगता है कि जो ये सारा कुछ अभी उमर भाई भी बताएंगे कि इलेक्शन और आप लोगों से भी ढकी छुपी बात नहीं है, वो बात हमने IMF को रिमाइंड करानी है। आखिरी में सिर्फ मैं आपको सिर्फ मूडीज जो पाकिस्तान की रेटिंग एजेंसी पाकिस्तान की रेटिंग करता है वो क्या कह रहा है कल, उसके सिर्फ आप 2 जुमले सुन लें, फिर उसके बाद मैं उमर भाई आपको हैंड ओवर करूंगा। मूडीज ये कहता है कि पाकिस्तान देयर इज अ हाई अनसर्टेनिटी अराउंड द न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू क्विकली नेगोशिएट न्यू प्रोग्राम सून। द फोर्थकमिंग कोalition government electoral mandate may not be sufficient strong to pursue the difficult reforms that will likely to earn the successor program। यानी कि नया प्रोग्राम को अर्न करने के लिए नई गवर्नमेंट में भी कोई कैपेसिटी नहीं है। एक सिर्फ आपको बात बता दूं कि ये प्रोग्राम जो अभी चल रहा है ये 30 मार्च को खत्म होगा, आज से 1 महीना 1 दिन बाद, और उसके बाद नया प्रोग्राम शुरू होगा जिसके बारे में हमने IMF से बात की है। ओवर टू उमर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, बहुत शुक्रिया। मैं बड़ी मुख्तसरन बात करूंगा क्योंकि हेडलाइंस अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएंगी और आपको करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, मेरे कॉलीग्स ने आपके सामने पस मंज़र रख दिया है कि पाकिस्तान कहाँ पे थी, कैसी चल रही थी, और IMF के हवाले से आपके सामने मेरे साथी मुज़म्मल साहब ने भी डिटेल्स दे दी हैं। सबसे पहली बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे बानी चेयरमैन जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और हमारी पार्टी किसी सूरत भी पाकिस्तान की मईशत का पहिया चलने से किसी किस्म की रुकावट नहीं बनना चाहती। हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान का माशी पहिया तेज़ी से चले और किसी किस्म का भी IMF की फैसिलिटी में रुकावट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न कभी बनी है न बनेगी, क्योंकि हम लोग मुहिब्बे वतन लोग हैं। पर यहाँ पे ये बात मैं वाज़े करूँ, जिस तरह के मुज़म्मल साहब ने बात की कि IMF के साथ जिस वक्त मीटिंग हुई थी उस पे एक शर्त ज़रूर थी कि इलेक्शन साफ, शफाफ और पाकिस्तान के आइन के ऐन मुताबिक होने चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त जो इलेक्शन हुए उस पे धांधली नहीं, फॉर्म 47 के तहत धांधला हुआ है। और हमारे पास और हमारे साथियों ने यहाँ पे मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके वो सब डिटेल्स आप साथियों के ख़वातीन और हज़रात, प्रेस मीडिया के ख़वातीन और हज़रात के सामने वो रखे हैं और हम लोग असेंबलीज में भी रखेंगे। ये हमारी डिमांड ज़रूर है कि जो कर्जा मुल्क के ऊपर या चढ़ाया जाएगा उसका वापस देना, वो पाकिस्तान के हर शहरी के ऊपर वो कर्जा चढ़ता है और हम लोग कर्जोई हो जाते हैं। लिहाजा शाखर्चियाँ करे ये केयरटेकर हुकूमत या PDM की हुकूमत, गलत इस्तेमाल इनका ये लोग करें और खमियाजा पाकिस्तान की अवाम भरे, उसके ऊपर ज़रूरी है कि IMF का प्रोग्राम और समझना कि IMF के पास आप जाते किस लिए हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट और रिफॉर्म एजेंडा के साथ पाकिस्तान की मईशत को रिफॉर्म करना सिर्फ एक मजबूत और मुंतखब शफाफ हुकूमत ही कर सकती है, कमजोर ना कि एक करप्ट हुकूमत। ये PDM 2 हुकूमत या ये जो अपने आप को सोच रहे हैं एक्सटेंशन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, दूसरा पतन, आपका ये कोलिशन है 38 मुख्तलिफ
ऑर्गेनाइजेशंस का और कोलिशन 38 इसको कहते हैं, और हम लोग ये चाहते हैं और इनके पास मेथडोलॉजीज भी मौजूद हैं जिसके तहत एक टाइम फ्रेम के अंदर ये लोग इमीडिएटली जनरल इलेक्शन का ऑडिट करें और ये चीज़ मुल्क के सामने लाएं और दुनिया और कौम को ये सामने बताएं कि इस इलेक्शन में किस तरह और कहां पे धांधला हुआ था। ये मैं चाहता हूं, और अब हमारे सारे साथी यहां पे मौजूद हैं, हमारी ये डिमांड है, मैं फिर रिपीट करता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि मुल्क में तरक्की हो, पर जो कर्जा पाकिस्तान का लिया जाता है वो रिफॉर्म्स के लिए सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, ना कि वो हम पे बोझ बने और वो शाह खर्चिया में इस्तेमाल हो। बहुत शुक्रिया जी। अब मैं आपको ये बताऊं, जिस तरीके से आप लोगों ने IMF के बारे में सुना, आपने इसका पर्सपेक्टिव भी देखा, आपने मुल्क के इकनॉमिक सर्कमस्टांसेस भी देखे, इसलिए मैं आपको ये बताऊं, जिस तरीके से पहले जिक्र हुआ था, बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आज एक लेटर IMF को भेज दिया गया। ये लेटर IMF के रेजिडेंट्स पाकिस्तान में उनको भेजा है, जो आगे वाशिंगटन में होगा और वहाँ ये ओपन होगा। जब लेटर कभी वहाँ जाएगा तो फिर आपके साथ शेयर भी किया जाएगा, लेकिन फॉर नाउ आपको हम इतना बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या बानी चेयरमैन इमरान अहमद खान साहब नियाजी प्राइम मिनिस्टर कभी भी, और हमने बारहा कहा है, जिस सर उमर साहब ने कि हम किसी सूरत नहीं चाहते, इसलिए हमारे लेटर का ओपनिंग यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत नहीं चाहती कि पाकिस्तान के इकानमी पे किसी किस्म का असर हो। लेकिन IMF को हमने ज़रूर रिमाइंड करवाया है, वो वादा, वो कमिटमेंट और उनकी वो गाइडलाइंस जिसके मुताबिक इलेक्शन का फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट होना लाजिम था, और उस कमिटमेंट के रिमाइंड करने के लिए हमने उस लेटर में ज़रूर अदा किया है। ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि आज बाज़ाब्ता तौर पर लेटर डिलीवर हो चुका है। कोई साहब, कोई क्वेश्चन हो तो कहने चाहिए। कोई क्वेश्चन? जी क्वेश्चन ये अच्छा सर, ये मेरी मालूमात के लिए रजिस्टर्ड और सर्विस का जवाब दे सकें, 5 फरवरी को इंटर पार्टी इलेक्शन करवाने के लिए होना हुए सियासी क़यादत उसमें शिरकत करना चाह रही थी इंटर पार्टी इलेक्शन में। फिर अब 3 मार्च को ऐसे करवाए जा रहे हैं जब सियासी क़यादत सुन्नी इत्तेहाद मंसब में शामिल हो चुकी है और चंद अफराद के लिए PTI के लिए खुला मैदान है, यानी आपके लिए। दूसरी तरफ अभी पता चल रहा है उसी तरह की चीज़ें, कोशिशें हो रही हैं आपके लिए या आपके रुकता के लिए, आपके लिए खासकर अपोजिशन लीडर बनाने के लिए उसी तरह तैयारी है कि खासकर आप बात कर रहे थे। क्या ये PTI की मुकम्मल पॉलिसी, मुकम्मल सियासी पॉलिटिकल वजह क़यादत के साथ मुशावरत से होती है या इसके लिए इंटर पार्टी इलेक्शन? देखो, जहाँ तक आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है तो हम आपको इकानमी पे ब्रीफ करना चाह रहे थे, IMF के लेटर के बारे में बताना चाह रहे थे, ना कि इंट्रा पार्टीज इलेक्शंस के। इंट्रा पार्टीज इलेक्शंस हमारे होने थे 5 फरवरी को, वो पोस्टपोन हो गए थे और हमने इलेक्शन के होने की वजह से पोस्टपोन करवाए थे। उसमें हर एक बंदा फ्री है कि वो पार्टिसिपेट करे, और वो सारे जितने लोग थे पहले, इनमें से सिर्फ मैंने और उमर साहब ने और अली असगर खान साहब ने पार्टी नहीं ज्वाइन की, बाकी लोगों ने पार्टी ज्वाइन की जिनकी ख्वाहिश थी, लेकिन वो पैनल पहले से भरे हुए थे। लेकिन उसका कोई ऐसा नहीं है कि वो हम कोई किसी लोगों को अवार्ड करना चाह रहे थे। जहाँ तक अपोजिशन लीडर का ताल्लुक है तो वो खान साहब ने फैसला करना है, बट मैं किसी ओहदे का उम्मीदवार नहीं हूँ। इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी जो भी है। मैं यहाँ पे मैं ऐड करता चलूँ, भाई का क्वेश्चन है कि जिस तरह की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है, फिर बाकी भी पार्टियां वो बेंचमार्क जो है वो इलेक्शन कमीशन वो अडॉप्ट कराएं, और मुस्लिम लीग नून में, पीपल्स पार्टी में, अवामी नेशनल पार्टी में, XYZ जो भी पार्टी है वो यही क्राइटेरिया शफाफ मैं आपको सिर्फ ये बताऊं, आपने पॉइंट उठाया है, पाकिस्तान के सारे न्यूज़पेपर में, चाहे वो इंग्लिश के चाहे उर्दू के, उसमें हमने एडवर्टिजमेंट दिए, वो नोटिस पढ़वाए, शेड्यूल दे दिए, और इसी की वजह से 3-3 पैनल और 2-2 पैनल मुख्तलिफ जगहों पे आए। टिक्का सानी साहब, टिक्का सानी साहब, आप अभी की बात कर रही थी कि आपके
पाकिस्तान की मैशियत के फायदे के खिलाफ है। ये हम समझते हैं कि ये लोग इटसेल्फ पाकिस्तान के खिलाफ है, जमहूरियत के खिलाफ है, आइन के खिलाफ है। ये चोरी का मैंडेट लेकर के बैठते हैं, इनके पास नहीं है, वो पाकिस्तान का ट्रस्ट नहीं है जो ये करे। पाकिस्तान का आपको बता दिया कि किसी भी सूरत में, जिस तरह मुजम्मिल साहब ने ओपन किया कि हमारी जो पहले इवन मीटिंग हुई थी वो उन्होंने बात की थी, इसी की वजह से वो एक ट्रेंच मिला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत नहीं चाहती कि पाकिस्तान का कोई भी ट्रेंच किसी सूरत रुके।